हेलो जी। आज जो मैंने यूट्यूब पे देखा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है सबकी लाइफ में। मतलब सबकी लाइफ, किसी की लाइफ एकदम स्मूथ नहीं है। और अभी राजा मेरे खेल रहे, मैं भी हे टूट जाएगा। नो 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 नो, वेरी बैड। बात कर लें दो बेटा। तो मैं बता रही थी कि किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, दुख है, तकलीफ है। भाई किसी की लाइफ में अभी खुशी चल ही नहीं रही है। तो मेरी भी लाइफ स्ट्रगल ही चल रही है, बट किसी दूसरे लेवल की, इस लेवल की नहीं है। तो क्या है, अभी क्या चल रहा है, मैं कुछ यूट्यूब पे मैं भी वीडियोस देखती हूँ। क्यों झूठ बोलूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है 2 दिन 4 दिन बाद, वैसे तो मुझे इतना मिलता है टाइम कि मैं एक शॉर्ट डाल दूँ या फिर एक वीडियो शूट कर लूँ, बस इतना ही टाइम मिलता है क्योंकि दोनों बच्चे हैं मेरे। तो मैं देखती हूँ किसका एक, आप लोग जानते हैं सपना चौधरी, वो डांसर नहीं, MP वाली, तो उनका वीडियो मैं देखती हूँ। एक मिनट, मेरे राजा छत पे जा रहे हैं। राजा वेरी बैड, अकेले नहीं जाते यार, ये मुझे वीडियो बनाने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो मैं बात करी सपना चौधरी की कि उनकी लाइफ में क्या से क्या हो गया। पहले पति गया, फिर उसके बाद देवर से शादी की, देवर भी चला गया, फिर एक ननद थी वो भी चली गई छोड़ के, और अब बेचारी अकेले रह रही थी, सॉरी ससुराल में रहती थी, तो ससुराल वाले भी वैसे ही निकले, तो वहाँ से भी निकल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब बेचारी अकेले मायके वालों की हेल्प लेके इधर उधर एकदम, मतलब फिर एक फ्रेंड थी शिवी, उन्होंने भी बहुत गलत किया। और उसके बाद बेचारी अब जैसे तैसे रह रही हैं, 2 बच्चों के, उनकी 2 बच्चियां हैं, तो उनके साथ अपनी लाइफ, मतलब लोगों को समझ नहीं आता है कि बेचारी। तो मैं बता रही थी कि मतलब ऑलरेडी बेचारी इतनी दिक्कत में है वो, फिर भी लोगों को तरस नहीं आता। पता नहीं कैसे, क्या माइंडसेट होता है, क्या रहता है कि मतलब इनको उंगली करो उंगली करो। भाई हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे लोगों को। तो बोलते वक्त भी आदमी 100 बार सोचता है कि भाई वो इतना सफ़र कर रही है। यहाँ पे तो बोलना इंसानियत, जैसे कहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है, वाकई में कलयुग चल रहा है। यहाँ कोई रिश्ता सेफ नहीं है, कुछ भी रियलिटी नहीं है। लोग पहले कहते थे सास बहू का रिश्ता ऐसा है, भाई अब किसी का रिश्ता नहीं है। भाई बहन का रिश्ता देख लो। अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो अभी मैं आपको रिसेंटली बता रही हूँ। नो नो नो, मैं स्माइल नहीं कर रहा, मैं बहुत गुस्से में हूँ। हाँ जी, वो देखते अगर मैंने स्माइल कर दिया ना तो फिर से अपने कांड शुरू कर देते हैं। तो मैं बता रही हूँ, हाँ थी भाई, भूल भी गई मैं। हाँ, तो अभी रिसेंटली मैं बता रही हूँ कि मैं सचिन राज और सचिन राज मनीषा ऐसे कुछ है, मतलब सचिन और मनीषा इनका चैनल था। इनका भी देखती थी, नेहाशीष तिवारी, इनका भी देखती थी, काफ़ी फ्रेंडली थे ये लोग। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि उन लोगों में कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। पहले मैं देख मैं मुझे लग रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ है, बट इस लेवल का कुछ है ये मैं नहीं जानती थी। तो हुआ क्या कि कल मैंने वो देखा था कल दिन में डाला हुआ वीडियो, बट मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अपने बच्चों में बिजी हो गई। तो मैं रात को, आप यकीन नहीं करोगे, रात को 4 बजे, मैं सुबह 4 बजे नहीं, शाम को ही देखा था। हाँ, शाम को देखा था मैंने। तो शाम को मैंने देखा कि उनकी वीडियोस, मतलब लाइव उनका था, और लाइव में ऐसा ऐसा बोल रखा था सारी चीज़ें। जब मैं सुनी मैं एकदम शॉक रह गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी क्लोज थी, इवन जब ताशी के बर्थडे का गिफ्ट दिया, सारी चीज़ें दी, जब मनीषा भी गई थी साथ में, तो तब का भी वीडियो देखा था। फिर अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो भी देखा था सारी चीज़ें, कि मनीषा को नेहा जो है उन्होंने बहुत बुरी तरीके से डांटा है। मैं यही तो फिर मेरे राजा बहुत परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि लग रहा है मैं वीडियो नहीं बनी। ये डब्बा है, ये खाली हो गया, अब इसको पटक पटक के लग रहा है तोड़ डालेंगे, लेकिन मैं अब इनको दूंगी नहीं। तो मैं वही बता रही थी। तो मैंने उनका वीडियो देखा, उनका लाइव वाला वीडियो मैंने देख लिया। फिर अब सारे लोग उस पर वीडियो बनाने लगे हैं कि ऐसा है वैसा। अब उनका वीडियो भी डिलीट है, और कुछ रात में सुबह 4 बजे, हाँ सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग मैंने देखा था कि उनका पड़ा था, उनकी वाइफ ने डाला था कि मैं घर पे अकेली हूँ, ऐसा वैसा, आप आ जाओ, जो करना है ये वो जो करना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा वैसा कुछ था समथिंग। मैं एग्जैक्ट पूरा आपको नहीं बता सकती, आप जाके देख लेना उनके कम्युनिटी पोस्ट पे, आपको मिल जाएगा। तो ये भी देख के लगा कि यार हस्बैंड वाइफ के बीच आपने इतना कलेश पैदा किया, क्यों आते हैं लोग तीसरे, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में। ऐसा बहुत सारी इंसिडेंट हुई थी, बताऊंगी, मेरे साथ भी हुआ था। और कुछ लोग थे, अपने ही लोग इसमें शामिल होते हैं, सीरियसली अपने लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और अपने ही लोग, जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं क्यों इनको क्या होती है कि हस्बैंड वाइफ खुश रहे, लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भगवान जाने, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि फलाने कपल अगर
हैप्पी हैं तो वो हैप्पी रहे ना, ना 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 ये कैसे रह सकते हैं, हम क्यों नहीं हैं, तो इनकी इतनी लगती है। तो अब मैं अपना इंसिडेंट बाद में बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। फ़िलहाल मैं बताती हूँ इनकी। तो जो नेहा जी हैं, पहले तो भाई दीदी थी, इन्होंने अपनी इंगेजमेंट बुलाया, फिर इनकी मम्मी ने इनको जलील करके और वापस कर दिया। लेकिन कोई ये जान नहीं पाया, क्योंकि जब ये एडमिट हुए थे तो फिर इन्होंने लाइव आके कहा था कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम गए थे अपनी मर्ज़ी से गए थे, फिर वो लोग बिज़ी थे तो फ़ोन नहीं उठाए थे, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सारी चीज़ें आपको उनके, ये सारी चीज़ें जाननी है ना, कि मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें उन लोग के चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सीरियसली। मैं तो इसलिए कि मैं भी देखती हूँ यार, मुझे भी बुरा लगता है, तो मैं वही कह रही हूँ कि भाई यूट्यूब पे हुआ क्या है, सारे रिश्ते तार 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 तार, कोई रिश्ता सेफ नहीं है। तो ये जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बिचौलिया आते हैं ना तीसरे, बहुत गंदे होते हैं, बहुत गंदे वाहियात होते हैं, और पता नहीं कैसे आ जाते हैं, मुझे नहीं पता। अब वो बेचारे बता रहे थे कि अपना बच्चा भी वो प्लान इसी वजह से नहीं कर पा रहे थे। राजा ये क्या कर रहे हो बेटा, गिर जाओगे। तो अब बताइए, बताओ, ज़िंदगी का इतना खूबसूरत पल होता है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत जागना पड़ता है, और अपनी तो कोई चीज़ होती नहीं है, बट बच्चे का एक अलग ही सुख है सारी चीज़ों का। अगर आप अभी कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ हो, तो वैसे सिंगल लाइफ गुजार रहे हो तो भी उसका अपना अलग एक अलग मज़ा, मैरिड लाइफ है तो उसका एक अलग मज़ा है, अगर आप पेरेंट बन चुके हो तो उसका एक अलग ही मज़ा, सबका एक अपनी जगह पे एक अलग ही मज़ा है। और किसी भी चीज़ का, जैसे कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर किसी का प्रॉफिट है तो लॉस भी है, हर सिक्के के दो पहलू, अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो वो दोनों चीज़ आपको झेलने हैं। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो ये मत सोचो कि उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ ही हैं, उसको मतलब उसके साथ उसकी बुरी चीज़ें भी हैं। कभी भी जैसे कहता है ना कि दुनिया में सच है तो झूठ है, सही है तो गलत है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 100% सही है, इवन कोई सही नहीं है, सही बता तो इंसानों में तो भाई साहब, अब इंसान तो जानवर मुझे लगता है ज़्यादा सही है, तभी मैं इंसान से ज़्यादा जानवरों से प्यार करती हूँ और इन्हीं के साथ रहती हूँ। क्योंकि इंसानों के तो भाई, इंसानों के तो ऐसे ऐसे रूप मैंने भी देखे हैं ना, अपने रिश्तों में ऐसे ऐसे चीज़ें देखी हैं कि भाई भरोसा तो छोड़ो, मतलब रिश्ते कहने में शर्म आती है कि मतलब उम्र हो जाती है लोगों को, जिस उम्र में लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, उस उम्र में लोग क्या क्या बुरा भला बोलते रहते हैं। एक औरत औरत की दुश्मन होती है, मतलब हद होती है यार। एक औरत ये नहीं बर्दाश्त करती कि दूसरी औरत खुद कैसे, क्यों यार। और लोग कहते हैं कि शहर में सब भाई, गाँव